तो चलिए अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ की सियासत में जानवरों की एंट्री हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी के लोग कार्यालय में मुर्गा बनेंगे, ये कहा गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि जनता कांग्रेस के गधों को नहीं पहचानेगी। ट्विटर वॉर अब छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में जानवरों की एंट्री हो गई है। देखिए, मुद्दे कई है जिन पर वार पलटवार का दौर हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की सियासत में जानवरों की एंट्री हो गई है। तो सियासत में जानवरों की एंट्री हमें देखने को मिल रही है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है और ट्विटर वॉर छिड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चुनावी साल है, ऐसे में तमाम मुद्दे हैं जिन पर हमें सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब जानवरों तक पहुंच गई है सियासी लड़ाई। ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और जनता कांग्रेस के गधों को नहीं चुनेगी, ये बीजेपी ने कहा है। तो लगातार हमें सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। एक के बाद एक करीब आधा दर्जन दलों ने एक दूसरे पर देखी टिप्पणी भी की और देखिए अब नई सियासत हमें देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में अब जानवरों की एंट्री हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी के लोग कार्यालय में मुर्गा बनेंगे। तो इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। तो चुनावी साल है, ऐसे में कई मुद्दों पर सियासत हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की सियासत में जानवरों की एंट्री हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। कुलेश्वर, देखिए मुद्दे कई हैं जिन पर सियासत हमें देखने को मिली और चुनावी साल है, ऐसे में वार पलटवार का दौर भी जारी है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की सियासत में जानवरों की एंट्री हो गई है। देखिए, बिल्कुल किसी भी चुनाव के लिए सोशल मीडिया आज एक बड़ा हथियार बन गया अपनी बातों को रखने के लिए, निश्चित तौर पे। और इसका छत्तीसगढ़ में उपयोग जो है कांग्रेस बीजेपी भरपूर करे। जिस तरह से एयरपोर्ट से दुर्ग तक का एसी बस शुरू हुआ है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ सीएमओ ने ट्वीट किया था। उस ट्वीट को लेकर जो है बीजेपी छत्तीसगढ़ ने रीट्वीट करके कहा कि ये प्रोजेक्ट बीजेपी का था और श्रेय जो है अब कांग्रेस ले रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। उसको लेकर फिर आईएनसी छत्तीसगढ़ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ट्वीट है, उन्होंने भी रीट्वीट किया और रीट्वीट करने के बाद बातें इतनी बढ़ गई कि जानवर में ये राजनीति में जानवर की एंट्री हो गई। जिस तरह से कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाजपाई जो है अपने जिला कार्यालय में मुर्गा बनेंगे, तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही जो है जो कांग्रेस को लोग है वो गधा है और ऐसे गधे लोगों को अब वोट कोई नहीं देगा। तो गधे और मुर्गा की एंट्री जो है वो राजनीति में हो गई है। बीजेपी कांग्रेस ट्विटर में आमने सामने और लगातार ट्विटर वार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर एक मुद्दे को लेकर जो है चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस चुनाव नजदीक है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन सियासत होना चलिए ठीक बात है, और लेकिन मुद्दे कई है, चुनावी साल है और जनता के मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, लेकिन जानवरों की एंट्री सियासत में कितना सही है? देखिए, बिल्कुल जनता के मुद्दों में तो यहाँ पर बात होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि बीजेपी विपक्ष में 15 साल यहाँ पर सत्ता में काबिज थी, तो बीजेपी पूरा भरपूर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी हर उनके सवालों का जो है जवाब मुंह तोड़ दे रही है। इसलिए लगातार हमने देखा कि 10 से अधिक ट्वीट जो है वो ट्विटर में पड़े हुए हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों के। एक दूसरे को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, ये तो प्रोजेक्ट हमारा था, लेकिन कांग्रेस इसको शुरू करके अपनी पीठ थपथपा रही है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाजपाई ने कितना भ्रष्टाचार किया वो सबने देखा है और जो प्रोजेक्ट उनका था वो शुरू नहीं कर पाए, लेकिन हम तो निश्चित तौर पर शुरू कर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी, सियासत साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के भी निश्चित तौर पर जनता के मुद्दे जरूर यहाँ पर गायब नजर आते हैं। बिल्कुल, श्रेय लेने की होड़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है और उसी के तहत सियासत जानवरों तक पहुंच गई। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में अब जानवरों की एंट्री हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर वॉर छिड़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। तो चलिए, और दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर।
नमस्कार जी, जिस तरीके से ट्वीट किया गया, बीजेपी के लोग कार्यालय में मुर्गा बनेंगे, ये कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, जानवरों की एंट्री करना सियासत में क्या ठीक है? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम्म, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो जो पहले क्रिया आई है उनको इस विषय में जवाब देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविन हो चुकी है, मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। 15 साल सत्ता के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उनके जो काल गुजारे हैं, काले कारनामे हैं, जब किसानों के आत्महत्या घटना की बात कर लूं, किसानों का धोखा, वादा खिलाफी, आदिवासी वर्ग के पर अत्याचार की बात करूँ, आदिवासियों के चैनल बंद करने की बात कर लूं, लगातार 15 साल में कुशासन और भ्रष्टाचार रहा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में छत्तीस खुशहाल हुआ है, तो निश्चित तौर पर भाजपा नेताओं के पास मुद्दा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट आप देख लीजिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है जो छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान करके संबोधित करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इनके पास छत्तीसगढ़ को लेकर क्या सोच है कि कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, तो अभद्रता करके, अपमानित करके, गाली दे के इस प्रकार से राजनीति बना रहना चाहते हैं। लेकिन धनंजय जी, ये तो श्रेय लेने की होड़ लग रही है, क्योंकि चुनावी साल है तो ऐसा लग रहा है कि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। हमारी सरकार तो जनता से जुड़े मुद्दों पर ही काम कर रही है। हमने इस प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया है, 44 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सुविधा प्रदान कर रही है, 5 लाख रोजगार देने का हमारी सरकार ने किया। अभी बहुत सारी सरकारी पदम भर्तियां भी चल रही है। 12 जो जातियां हैं, चलिए, ठीक है धनंजय जी, समय की कमी के चलते यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।